Hello dear students, now we'll proceed further with the next chapter of secretarial practice, that is 10th, dividend and interest. In this chapter we'll learn what is meant by dividend, then features of dividend, then legal provisions on dividend, that is legal provisions on sources of dividend, legal provisions for declaration of dividend, legal provisions for payment of dividend. Then next, that is unpaid and unclaimed dividend. Then modes of payment of dividend. This topic has been omitted for the session 2020 and 21. So we will not learn about the modes of payment of dividend. It has been omitted. Then next, that is interim dividend, interest, meaning and features of interest, and at last we will learn the difference between the dividend and interest. द मेन एम ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न द प्रॉफिट. अपने को पता है कि सबसे मेन ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ा उद्देश्य बिजनेस शुरू करने का यही रहता है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट. और यही उद्देश्य से शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके प्रॉफिट में से. तो प्रॉफिट में से जो कंपनी शेयर होल्डर्स को रिटर्न देती है उसको बोलते हैं अपन डिविडेंड. सो डिविडेंड इज नथिंग, दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स इज नोन एज डिविडेंड. नाउ एक्चुअली द डिविडेंड term it was derived from the Latin word that is dividendum, जिसका मतलब होता है which is to be divided. जो अपन डिवाइड कर सकते हैं उसको बोलते हैं अपन डिविडेंडम, और ये डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से. ठीक है, फिर डिविडेंड एक्चुअली क्या रहता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स शेयर होल्डर्स. मीन्स कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है और प्रॉफिट में से जो कंपनी शेयर होल्डर्स को रिटर्न करती है बाय वे ऑफ डिविडेंड, दैट इज डिविडेंड. तो डिविडेंड इज ए शेयर in distributable profits of the company to which the shareholder is entitled when it is formally declared by the company. मीन्स कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो वो प्रॉफिट कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है उसको बोलते हैं अपन डिविडेंड. एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, डिविडेंड it has been defined as a distribution to shareholders out of profits or the reserve available for this purpose. मीन्स कंपनी का जो प्रॉफिट रहता है या कंपनी की जो रिजर्व्स है उसमें से कंपनी जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है पार्ट, उसको बोलते हैं अपन डिविडेंड. सो डिविडेंड इज नथिंग बट दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड और विच हैज़ बिन गिवन टू द शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ डिविडेंड. नाउ फीचर्स ऑफ द डिविडेंड. डिविडेंड अपने को पता है ये क्या रहता है, ये प्रॉफिट का ही पोर्शन रहता है जो अपन शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पे करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स. That is dividend. So dividend, it is the portion of the profit which has been paid to the shareholders, and it is always paid only out of profits, and it has an unconditional payment made by the company. जो डिविडेंड रहता है वो अनकंडीशनल पेमेंट रहता है. मीन्स कंपनी डिविडेंड पे करने के लिए शेयर होल्डर्स पे कोई भी कंडीशन लागू नहीं कर सकती. मीन्स ऐसा नहीं बोल सकते शेयर होल्डर्स को कि आप एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करोगे कंपनी की तो ही हम आपको डिविडेंड पे करेंगे. मीन्स इस टाइप की कोई भी कंडीशन कंपनी डिविडेंड पे करने के लिए लागू नहीं कर सकती. कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू द शेयर होल्डर्स, दैट इज द इक्विटी एंड द प्रेफरेंस. अपने को पता है शेयर होल्डर्स दो टाइप के रहते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस. तो कंपनी डिविडेंड सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही पे करती है, या इक्विटी या प्रेफरेंस. If the company has issued equity shares with differential rights as to dividend, the terms of issue of such shares will govern the rights of shareholders about receiving the dividend. मीन्स अपन देखे कि शेयर इक्विटी शेयर्स दो टाइप के रहते हैं, एक नॉर्मल वोटिंग राइट्स रहते हैं और दूसरे रहते हैं डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड. तो कंपनी ने अगर डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड वाले इक्विटी शेयर्स इशू किए होंगे तो उसके इशू करते समय जो भी उसके टर्म्स ऑफ इशू जो भी रहेगा उसके बेस पे ही कंपनी डिविडेंड इशू करेगी शेयर होल्डर्स को अकॉर्डिंग टू इट. देन डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल. डिविडेंड कंपनी कभी भी कैपिटल में से डिक्लेयर नहीं कर सकती. कंपनी का जो कैपिटल रहेगा शेयर कैपिटल उस पे से डिविडेंड कभी भी डिक्लेयर नहीं किया जाता है. देन डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अपने को अच्छे से पता है कि डिविडेंड कौन रिकमेंड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो डिविडेंड इज ऑलवेज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द company. Dividend as recommended by the board of directors is approved and declared by resolution passed at the annual general meeting of the shareholders. Recommend तो board of directors करते हैं लेकिन फिर बाद में board of directors को उनको approve कराना पड़ता है shareholders के तरफ से by passing the resolution in the annual general meetings. After that only the dividend can be paid.
Then dividend for any previous year cannot be declared once the year annual account has been approved in the annual general meeting. मीन्स करंट ईयर के एनुअल जनरल मीटिंग में आप कोई भी प्रीवियस ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते. एक बार प्रीवियस ईयर का आपका अकाउंट क्लोज हो चुका तो उसके बाद प्रीवियस ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, नहीं कर सकती कंपनी. Then dividend once approved and declared by shareholders creates a debt and cannot be revoked. मीन्स एक बार आपने करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर के एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया, शेयर होल्डर्स ने उसको अप्रूव कर दिया, रिसोल्यूशन पास हो चुका, उसके बाद वो प्रोपोजल अपन रिटर्न बैक नहीं ले सकते. वो कंपनी के डेप्ट करके एज्यूम हो जाते हैं और कंपनी को उसको पे करना ही पड़ता है डिविडेंड को. इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, मीन्स इट कैन नॉट बी ओमिटेड. देन डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरम डिविडेंड. अब इंटरम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड दोनों ही डिविडेंड में ही इंक्लूडेड रहते हैं. आगे अपन पढ़ेंगे कि इंटरम डिविडेंड क्या है. देन डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड. जो डिविडेंड रहता है वो हमेशा कंपनी कैश में ही पे करती है, काइंड में नहीं पे कर सकती. डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स. जो कंपनी के पेड अप वैल्यू रहते हैं शेयर्स के, उस पर ही डिविडेंड पे किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके शेयर्स की वैल्यू 10 रुपीज़ है और अभी तक आपने कंपनी के कॉल के मुताबिक 8 रुपये तक शेयर्स पे कर चुके हो, तो 8 रुपये क्या होगी, आपकी पेड अप वैल्यू होगी. तो जो डिविडेंड कंपनी पे करेगी आपको अपने 8 रुपये के बेस पे करेगी, मीन्स पेड अप वैल्यू पे करेगी. देन डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस. अगर आपने एडवांस में, अगर सपोज कंपनी के 10 रुपये के शेयर है, 8 रुपये तक कंपनी ने कॉल किया है, लेकिन 2 रुपये एडवांस में ही कॉल मनी आपने पे कर दिया है कंपनी को, तो ये 2 रुपये पे कंपनी आपको डिविडेंड पे नहीं करेगी. ये हो जाता है कंपनी का कॉल्स इन एडवांस. मीन्स जो कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया है और आपने एडवांस में ही पेमेंट कर दिया, तो उस पर डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती. कंपनी हमेशा डिविडेंड आपके पेड अप वैल्यू पे ही पे करती है. तो ये थे फीचर्स ऑफ डिविडेंड.